लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं भी गर्दनी बाग में हूँ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बार बार यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जाता है और आज फिर से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए, 1,20,336 आंकड़े के आधार पर उत्पन्न सभी प्रकार के रिक्त पदों के पूरे परिणाम से भरे। इनका कहने का मतलब है ये सीट भरा नहीं गया है, ये मात्र 92 और 90,000 के आसपास भरा हुआ है। हम छात्रों से बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। मेरा नाम सत्यार्थ हुआ। सर वेटिंग लिस्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर हम लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ हम लोगों को बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं बेवकूफ़? के पाठक सर और अतुल सर दोनों मिल के पहले उन्होंने बोले थे कि ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि हम मल्टीपल सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और जो सीटेड फेल डिस्क्वालीफाइड अभ्यर्थी हैं सभी पे हम दोबारा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे जो है कि सिर्फ संख्या की जो है यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। 1,20,336 इन सब सीटों पे गांधी मैदान में कहा गया कि सभी को नियुक्ति पत्र दी गई, लेकिन उसमें 97,000 ही जो है नियुक्त हुए हैं। तो 23,000 सीट पे आप रिजल्ट क्यों नहीं दिए? आपने 4700 की बात की, 4800 का, उसमें भी आपने 2700 पे ही जारी किया। तो हम लोगों का मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें। और एक बात, जो 10,000 सीटों पे DB नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उस पर तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते थे। आपने अपियरिंग को मौका दिया जिसमें कि वो लोग पहले सीटेट और DLED में फेल किया, उन लोगों पे हमारा हक बन सकता था। तो हम लोगों की मांग है, अगर ये आयोग और शिक्षा विभाग नहीं मानते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप कहाँ? आप इसी में हैं? जी जी। आप कैंडिडेट हैं? नहीं, हमारे बच्ची है ना। ये कौन बच्चे हैं? बच्ची हमारी बच्ची अच्छा, बच्ची हैं आप? हाँ। तो उनके बिहार पर बोलेंगे? क्यों नहीं उनको यहाँ पर आते हैं बच्चे? वो अभी नाश्ता करने गई ना। अच्छा, क्या कहेंगे आप? अरे हम तो कहेंगे इतना ईमानदारी पूर्वक काम हुआ है अब, और चेयरमैन साहब से मैंने बहुत अच्छा काम किया, कहीं उसमें कोई दुरा नहीं। सरकार का भी बहुत अच्छा पहल भी रहा है, अच्छा काम भी किया। और मान लीजिए नाम नहीं आ रहा है ना सही? जी, परिणाम सही नहीं निकला। जी जी जी, गलती कहीं न कहीं हुआ है। आप मान लीजिए, आप ये पेयरिंग वाले को मौका दिए, उसको तो पहले आप उसका पास या फेल है DLED में, सीटेट में, उसको ले करके उसके बाद तो आपको रिजल्ट प्रकाशित करना चाहिए। आप फेल को आप टोटल प्रकाशित कर देते हैं। पास को फेल कर दिया। हाँ, कर देते हैं। वो जो अंत में जो बचता है, जो BPSC जो फेल होता है, जो अर्धांक पास कर लेते हैं, वो आज सड़क पर हैं। आप कहाँ से हैं? हम बांका से हैं। बांका से हैं। क्या करें सरकार से? क्या बिहार सरकार मुर्दाबाद का लगा रहे हैं? बिहार सरकार मुर्दाबाद ही लगाएंगे ना, काहे कि बिहार सरकार झोल कर रही है। इसमें एक शिक्षा विभाग पे डाल दे रही है और शिक्षा विभाग क्या बोलते हैं BPSC पे डाल दे रही है। दोनों एक दूसरे पे खेला करके आपस बीच में हम लोग अपील रहे हैं। जुनून क्या मांग रहे हैं आप अपने लिए? जुनून मांगे, देखिए 1,23,000 आप जो 1,20,000 जो आप जो बोले कि मतलब हम दे रहे हैं नियुक्ति, ठीक है, उसके जगह आपका 97,000 मात्र नियुक्ति हुआ है। 23,000 जो आपका सीट खाली है उसमें तो पूरा रिजल्ट निकालना चाहिए था एटलीस्ट। उसमें नहीं निकाल के बोल रहे अगला में जोड़ेंगे। बस आप डाटा का खेल करके चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों से वोट खाली लें। खाली यही नीतीश कुमार का यही ना केस है कि वो चाह रहे हैं कि मतलब खाली डाटा का हेर फेर दिखा के इधर दिखाएंगे 1,20,000 दिए, उधर दिखाएंगे 1,30,000 दिए, सब दिखा खाली डाटा दिखाएंगे कि हम इतना जॉब दे रहे हैं। जॉब दे कुछ नहीं रहे हैं, सब दूसरे को बांट रहे हैं, यूपी वाला को और दूसरे स्टेट वाला को बांट रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम बांका से हैं। आप भी बांका से? हाँ। साथ में है आप? हाँ, साथ में। क्या कहेंगे सरकार से एक ही बात कहेंगे कि हम लोग का जो सीट रिक्त बचा हुआ है TR1 का, वो सीट हम लोगों से भरा जाए। और सरकार से, नीतीश कुमार से, माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग करेंगे और तेजस्वी सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग का जो रिक्त पद है इस पर जल्द से हम लोग को रिजल्ट दिया जाए। कई लोगों हम लोग का अधिकार है उस पर। आपका अधिकार है। चलिए, आप तो तभी आप ये देखिए, ये प्रोटेस्ट करते करते बीच में बीमार भी पड़े थे और उससे उबर कर फिर प्रोटेस्ट पर आ गए हैं। आप लोग की सरकार तो बात सुन नहीं रही है। जी देखिए, रही बात सुनने की, तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि हम सुने ना सुने। भाई बिहार में हैं, बिहार के मुखिया हैं आप, और हमारे राजद के जो हमारे तेजस्वी यादव सर हो गए, ठीक है, DYCM है ना, वो कहते हैं युवा की सरकार। अरे युवा रोड पे है और उनको रहना चाहिए बोर्ड पे, उत्तीर्ण होते योग्य होते। आप क्या मतलब क्या कहेंगे? आप कैसे कहलाते भाई युवा की सरकार? आप युवा की सरकार नहीं है। आप युवा की सरकार नहीं है। आप युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार है, और कुछ नहीं मैं कहूँगा। और दूसरी बात मैं बता दूं, हम लगातार क्यों मांग कर रहे हैं? हम लगातार इसलिए अपनी मांग रख रहे हैं कि अन्याय हुआ है भाई, अन्याय हुआ है। अगर न्याय होता ना तो एक युवा, एक शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे नजर नहीं करते। एक शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पे नजर, लेकिन अन्याय नहीं। मैं दिखा देता हूँ, हर जिले से आ रही है
औरंगाबाद से, ना जाने हाजीपुर, वैशाली, कहाँ से, हर जिले से आ रही है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब हटाया जा रहा है। ये प्रक्रिया नियुक्ति पत्र मेरिट बनाने से पहले होती तो यहाँ उत्तीर्ण हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र होता, लेकिन आपने क्या किया, हड़बड़ी गड़बड़ी और विभाग और आयोग की गैर जिम्मेदारी के कारण, ब्याह से पहले सुहागरात जी, गैर जिम्मेदारी के कारण आज हम रोड पे आ गए। लेकिन सरकार ने कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके भुगतान हेतु, इसकी भरपाई हेतु पूरक परिणाम जारी करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉलीपॉप थमा दिया, पल्ला झाड़ दिया। उन्होंने कहा ड्रॉप आउट, अनएलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट, फिर डिस्क्वालिफिकेशन और मल्टीपल उनका, तो मल्टीपल आप देख कर पल्ला क्यों झाड़ दिए सरकार, क्यों झाड़ दिए, जिसमें हमारा अधिकार था, हमें मेरा अधिकार चाहिए, मेरा अधिकार मुझे चाहिए, बस इतना जानता हूँ संवैधानिक रूप से, क्योंकि गलत हुआ है। अगर गलत नहीं हो तो साफ आकर कहें ना, आप आकर कह दे कि हाँ गलत नहीं हुआ, प्रमाण दो। ये प्रमाण है, ये रिजल्ट है आपकी, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण है, देख सकते हैं आप, ये ज्वाइन कर लिए उनको फिर से निकाला गया, हटाया गया। किसको हटाया गया, सीटेड अनुत्तीर्ण। अगर सही से प्रक्रिया होती, एक सीक्वेंस में होती, क्या ऐसा आता नौबत? नहीं आता सर, हम उत्तीर्ण वाले हम भी होते हैं बोर्ड पे, लेकिन अगर हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं आती, हमें कोई अधिकार नहीं था अपने न्याय के लिए आवाज़ उठाने का, कोई नहीं, हम घर पर आगे की तैयारी करते हैं। लेकिन ठीक है, ये दूसरी बात कि सरकार लगातार जो है नौकरियों पर नौकरी, बहाली पर बहाली दे रहे, ठीक है, बहाली पे बहाली दे रहे हैं। आप हर बार ऐसा गलत नीति कीजिएगा आप, तो क्या होगा, किसी को डीओबी के कारण छांट दीजिएगा सीट रहते हुए, यानी आप यही ना चाह रहे हैं कि बुढ़ापा में 50 साल के हो जाए तब नौकरी करें। सरकार की क्या मंशा है मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप सभी, सरकार हो या अधिकारी, सभी चीज़ें संवैधानिक रूप से चलती है, संविधान का पालन सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर अन्याय हुआ है उसके बाद भी कान पे आप पट्टी लगाकर चुपचाप सोए रहते हैं, तो याद रखिएगा अभ्यर्थियों का भविष्य तो आप बर्बाद कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान जो बनाया ना, उस संविधान का भी अपमान कर रहे हैं आप। चलिए, आप कहाँ से हैं? हम बांका से हैं। बांका से जी। क्या कह रहे हैं, किससे शिकायत है आप? शिकायत तो बस ये मिली जुली ये फालतू सरकार से है, जो कि पूरे देश को न्योता दे करके अपने मतलब कि राज्य को मतलब भ्रष्टाचार में मतलब कि पीछे जा रहे हैं यहाँ के अभ्यर्थी। तो हम तमाम अभ्यर्थियों से सरकार से बस यही मतलब कि प्रार्थना है कि वो जो बच्चे जो 23,000 सप्लीमेंट्री जो सीट है 23,000, तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट कुछ आ रहा है आपको? तो अब तक तो मतलब कि सरकार की मंशा नहीं दिख रही है, बट हम बार बार हम लोग अनशन कर रहे हैं, मतलब कि आंदोलन जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर सरकार की कानों तक अगर ये जो नहीं रह रहा है, अगर बात नहीं जा रहा है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम लोग अंत में मतलब उच्च न्यायालय के शरणार्थी हम लोग जाएंगे और वहीं से हम लोग अपना हक अपना जो है मतलब प्राप्त करेंगे, हाईकोर्ट जाकर के अपने हक को। जी बिल्कुल। चलिए, ये सारे विद्यार्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो मांग रहे हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग रहे हैं, जो बीपीएससी के द्वारा जो पूरक रिजल्ट निकाला गया उसमें 1 लाख जो ज्वाइनिंग किया गया, ज्वाइनिंग की बात हो रही है 1,20,336 की, लेकिन मात्र 1,20,336 ज्वाइनिंग नहीं हुआ, उसमें से 92,000 के आसपास लोग ज्वाइन किए हैं विद्यार्थी। तो उसमें से भी बहुत सारे विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है, जो सीटेट में फेल है। तो ज्वाइनिंग के बाद जो है ना, ज्वाइनिंग कराने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी को ड्रॉप आउट बाहर निकाला जा रहा है, जो अवैध रूप से या धांधली के रूप से या डॉक्यूमेंटेशन में उनकी कमी है, उस आधार पर उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो वो रिक्तियाँ भी रिक्त होती जा रही है। तो शायद ये पहले से ये प्रक्रिया शुरू हुई होती रहती, तो जो लड़के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सब आज रोड के जगह बोर्ड पर होते हैं, और ये नतीजा नहीं आता कि इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। करना चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।